वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर करेंगे 7। नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स शुरू करने से पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कांसेप्ट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है वो होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या कांसेप्ट है? सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसको ABC। वी हैव अ ट्रायंगल ABC। वी हैव अनदर ट्रायंगल से DE एंड F। ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। इस तरह से है कि AB जो है वो DE के बराबर है, AC जो है वो DF के बराबर है और BC जो है वो EF के बराबर है। आप समझ रहे हैं यहां पर क्या क्या गिवन है? AB जो है वो DE के बराबर है, AC जो है वो DF के बराबर है और BC जो है वो EF के बराबर है। मैं फिर से आपको बता दूं, यहां पर इन दो ट्रायंगल्स में AB जो है वो DE के बराबर है, ठीक है, AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। सपोज दिस इज गिवन टू यू। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स के सारे साइड्स जो है वो बराबर हैं। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल्स के सारे साइड आपस में बराबर हैं तो हम कहते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम विद सेम डायमेंशंस, मतलब लेंथ जो है साइड्स की सेम है, एंगल्स जो है वो सेम है। इसको हम बोलते हैं जब दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। मतलब क्या कि AB DE के बराबर है, AC DF के बराबर है, BC EF के बराबर है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इस रूल को हम बोलते हैं साइड 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 रूल। ये पहला रूल मैंने आपको बताया। ठीक है, सो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन वन साइड ऑफ a triangle या each side of triangle is equal to each corresponding side of the other triangle। मतलब ये ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF। AB जो है DE के बराबर है, BC जो है EF के बराबर है, AC जो है DF के बराबर है। हम कहते हैं दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये पहला रूल है। क्या रूल है ये? इसको हम बोलते हैं साइड 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 रूल। ठीक है, दूसरे रूल के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगेन वही नाम ले लेते हैं ABC और DEF। ठीक है जी, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, फिर से ABC और DEF दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर ABC और DEF दो ट्रायंगल हैं, देख लीजिए DE और F, इस तरह से कि AB जो है वो DE के बराबर है, BC जो है वो EF के बराबर है और AB और BC के बीच का एंगल DE और EF के बीच का एंगल वो इक्वल है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा, एक साइड इस ट्रायंगल का और एक साइड इस ट्रायंगल का, दोनों इक्वल हैं। एक और साइड इस ट्रायंगल का और एक और साइड इस ट्रायंगल का इक्वल है और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है। हम इसको बोलते हैं SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। इसमें क्या हो गया देखिए जरा, मैंने कहा AB जो है वो किसके बराबर है? DE के बराबर। एंगल B जो है वो किसके बराबर है? एंगल E के बराबर। और BC जो है वो किसके बराबर है? EF के बराबर। आई एम श्योर कि कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। तो पहला रूल जो मैंने आपको बताया, अगर एक ट्रायंगल की सारी साइड्स दूसरे ट्रायंगल की सारी साइड्स के बराबर हो जाए, हम कहते हैं कि ये क्या है? S रूल है, साइड 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 रूल। अगर दो साइड्स एक ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाए और इसके अलावा इन दो साइड्स के बीच का एंगल और इन दो साइड्स के बीच का एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। रूल क्या है? साइड एंगल साइड। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल साइड एंगल की बात कर लेते हैं। ये एक रूल है, एंगल साइड एंगल रूल क्या है वो भी आप देख लीजिए। सपोज करते हैं फिर से, एक ट्रायंगल है ABC, ओके, वी हैव अ ट्रायंगल
एंड इट इज ABC, और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं क्या, DE और F. So again we have two triangles, a triangle ABC and another triangle DEF. हमारे पास फिर से दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DEF. ठीक है जी. अब यहां पर क्या है, आप देखिएगा जरा, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, और दोनों एंगल्स के बीच का साइड जो है इन दोनों एंगल्स के बीच के साइड के बराबर है. कैसे, फिर से देख लीजिए, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, एक बात. दूसरा क्या गिवन है, एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, देख रहे होंगे आप, एंगल C जो है एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, और इन दोनों के बीच का साइड यानी कि BC जो है वो किसके बराबर है, EF के बराबर है. ठीक है जी, ठीक है. सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. इस रूल का नाम है एंगल साइड एंगल. ठीक है, एंगल बीच वाला साइड और एंगल. ठीक है जी, यहां पर देख लीजिए, एंगल बीच वाला साइड और एंगल. तो ये भी हो गया. चौथा रूल है RHS रूल. ये सिर्फ राइट ट्राइंगल्स के केस में होता है. सपोज करिए हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल है, राइट एंगल एट B, और दूसरा एक और ट्राइंगल है, नाम है DEF, राइट एंगल एट E. ठीक है जी, इट इज राइट एंगल एट E, आप देख पा रहे होंगे. So we have two right triangles, a triangle ABC and we have another triangle DEF. We have two triangles here. ABC and DEF, right angle at B and E respectively. ठीक है, इस तरह से कि राइट एंगल तो इक्वल है ही है, एंगल B तो एंगल E के बराबर है. कैसे, एंगल B और एंगल E दोनों जो है वो 90 डिग्री है. इसके अलावा इसका हाइपोटेन्यूज जो है इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है. हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज AC is equal to हाइपोटेन्यूज DF, ये भी गिवन है इक्वल. और इसके अलावा कोई भी एक साइड AB DE के बराबर या BC जो है EF के बराबर, कुछ भी हो सकता है. तो मैं ले रहा हूं AB जो है वो किसके बराबर है, DE के बराबर. तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, इसको बोलते हैं RHS. R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड. तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन ऑफ द साइड. AB इज इक्वल DE भी हो सकता है और BC जो है EF के बराबर भी हो सकता है. दोनों में से एक होगा, या AB DE के बराबर होगा या BC EF के बराबर होगा. ठीक है जी. तो ये है दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट. तो मैं रिपीट कर देता हूं, अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनके सारे साइड्स जो है इक्वल है, मतलब एक ट्राइंगल ये है ABC, इसके सारे साइड्स जो है दूसरे ट्राइंगल ABC के सारे साइड्स के बराबर हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय SSS रूल. ठीक है, SSS का फुल फॉर्म हो गया साइड 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 रूल. ठीक है जी, ये है पहला रूल. तो दूसरा रूल है SAS रूल. SAS रूल क्या है वो भी देख लीजिए. अगर एक ट्राइंगल की एक साइड इसके बराबर है और दूसरी साइड भी इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये दो साइड्स मतलब AB जो है DE के बराबर है और BC जो है EF के बराबर है, और इन दोनों के बीच का एंगल B जो है E के बराबर है, तो हम कहते हैं यहां पर लगता है SAS रूल. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. बाय व्हिच रूल, SAS रूल. बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल. एक बात यहां पर, एक और बात याद रखिए, जरूरी नहीं है कि AB जो है DE के बराबर और BC EF के बराबर. ये भी हो सकता है AB जो है DE के बराबर और AC जो है DF के बराबर. इस केस में एंगल A जो है एंगल D के बराबर होगा, क्योंकि आपने लिया AB और AC और यहां पर लिया DE और DF. तो AB और AC के बीच का एंगल A, DE और DF के बीच का एंगल D, ये दोनों इक्वल होंगे, तब SAS रूल जो है वो बनेगा. ऐसे ही अगर ये भी हो सकता है कि AC DF के बराबर और BC EF के बराबर और एंगल C एंगल F के बराबर, मतलब जो भी दो साइड्स लेंगे उनके बीच के एंगल को आपने लेना है, वो इक्वल होना चाहिए. तो ये रूल है SAS रूल. आगे चलते हैं, इस रूल की बात करते हैं. इसको हम एंगल साइड एंगल रूल बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर दो साइड्स और उनके बीच में सैंडविच एंगल है ना, यहां पर दो एंगल्स और उनके बीच सैंडविच साइड.
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एफ। ऐसे ये भी हो सकता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए बी इज इक्वल टू डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। तो किसी भी तरह से एक साइड उसके आगे वाला एक एंगल उसके आगे वाली साइड और उसके साथ वाली, मतलब ये कि अगर एक साइड है उसके एक एंड पर एक एंगल और दूसरे एंड पर दूसरा एंगल होना चाहिए, तभी बनेगा एंगल, साइड और एंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात हो रही थी, इस सिस्टम की बात हो रही थी, इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं आरएचएस रूल। देखिए ये पहला था, ये दूसरा और ये है तीसरा रूल। तो अब बात करते हैं चौथे रूल की। चौथा रूल है आरएचएस। आरएचएस फुल फॉर्म है आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एस फॉर साइड। ठीक है जी। तो राइट एंगल, इसका राइट एंगल इसके राइट एंगल के बराबर, ओके। फिर दूसरा क्या है हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर। तीसरा क्या है साइड, आइदर ए बी, जैसे यहां पर तो मैंने ए बी को डी के बराबर लिया, लेकिन जरूरी नहीं है ये दिया हो सकता है बीसी इज इक्वल टू ईएफ दिया हो। तो अगर बीसी इज इक्वल टू ईएफ भी होगा तब भी यही रूल हम कंसीडर करेंगे आरएचएस। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, ये रूल्स थे किसके, कॉन्ग्रुएंसी के। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे उसके लिए ये रूल्स हैं। अब इसके अलावा एक और रूल है, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो एक स्पेशल रूल है, उसको हम बोलते हैं एंगल एंगल साइड रूल। मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। हमने अभी अभी एसएस रूल का जिक्र किया, एसएएस का जिक्र किया, एएसए का जिक्र किया और आरएचएस का जिक्र किया। अब हम जो जिक्र कर रहे हैं वो एक स्पेशल रूल है एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है जी, एंगल एंगल साइड रूल, ये भी एक रूल होता है, ये एक स्पेशल रूल है। उसको देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ। सो वी हैव दीज टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ। ठीक है जी। अब यहां पर क्या गिवन है, ये गिवन है दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी गिवन है। इसके अलावा बीसी इज इक्वल टू ईएफ, ये भी गिवन है। ठीक है जी। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। आपको गिवन है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। आपको गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। तो मेरे ख्याल में एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा। क्या आप मानते हैं? ये होता क्या है, जब दो एंगल्स किसी ट्रायंगल के, दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के बराबर हो जाएंगे, जब इसका एक एंगल इसके बराबर, दूसरा एंगल इसके बराबर, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ए डी के बराबर है और बी ई के बराबर है ना। अब मैं एंगल सी की बात करता हूं। अगर आप एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी क्या होगा, जरा देखते हैं। एंगल सी होगा 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है जी, जरा देखिएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस, लेकिन आपने कहा ए तो डी के बराबर है, तो अगर ए डी के बराबर है तो मैं इसकी जगह एंगल डी भी लिख सकता हूं। और आपने कहा बी ई के बराबर है तो बी की जगह मैं एंगल ई भी लिख सकता हूं। ये क्या बन जाएगा, जरा देखिए, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस डी प्लस ई। अब इस ट्रायंगल को अगर मैं डिस्कस करूंगा, डी प्लस ई को, यानी कि डी और ई के सम को अगर मैं 180 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला एंगल बनने वाला है। ठीक है, तो मैं 180 माइनस डी प्लस ई को एंगल एफ कंसिडर कर सकता हूं। ठीक है जी। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनमें दो एंगल्स जो हैं दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर हैं, तो ये जो थर्ड एंगल बच गया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल जो होगा दूसरे ट्रायंगल का, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको यहां पर करके दिखा दिया कि सी और एफ जो है वो किस तरह से इक्वल हो जाएंगे। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। तो सी और एफ इस प्रकार से एक दूसरे के बराबर जो है वो हो जाएंगे। सिंपल है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। मेरे ख्याल में आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो आप सोचिए जरा, अगर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके, एंड दिस साइड इज इक्वल, तो
एंगल एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों होते हैं वो बता देता हूं। अब देखिए, आपने कहा बी ई के बराबर है, गिवन है, बी सी ई एफ के बराबर है, गिवन है, और सी को तो आपने एफ के बराबर प्रूव कर दिया अभी अभी, सी को आपने एफ के बराबर प्रूव कर दिया। तो देखिए, बी ई के बराबर है और बी सी ई एफ के बराबर है और सी को आपने एफ के बराबर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए किस तरीके से? एंगल साइड एंगल से। ठीक है, ये तो होता है कि अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके इलैबोरेट करके समझाना चाहते हो तब, वरना आप डायरेक्टली एंगल एंगल साइड करके आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और बी के साथ वाला साइड बी सी, ई के साथ वाला साइड ई एफ इक्वल है, तो हम कहते हैं एंगल एंगल साइड। इसी तरह से सिमेट्री में होना चाहिए, एंगल एंगल साइड, यहां पर भी एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये रूल्स थे किसके? ये रूल्स थे ये प्रूव करने के कि किस तरह से दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है उस पर मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में 7th और 8th में भी पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी सारी साइड्स या दो साइड्स और उनके बीच वाले एंगल, या दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड, या एक राइट ट्राइंगल में एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड दूसरे ट्राइंगल के राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के बराबर हो, या एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरा एंगल और साइड साथ में लगा हुआ साइड, एंगल और साइड दूसरे ट्राइंगल के एंगल और साइड के बराबर हो, तब भी हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब सपोज करो आपको बोलना हो कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, तो इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको सीधे ऐसे लिखा जाता है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे ट्राइंगल डीईएफ। मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा ही कॉमन एरर बच्चे करते हैं, बच्चे क्या टीचर्स भी करते हैं। ठीक है, और वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट का साइन जो है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन इस तरह से होता है, ऐसे इक्वल टू डाला आपने, ओके, और ऐसे, ओके, ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे डालते हैं, ऐसे, और तो मैं आपको बता दूं, ये जो तरीका है ना, ये गलत है और सही तरीका है ये। ठीक है जी, फिर से देख लीजिए, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ये सही तरीका है। ओके, ये सही तरीका है। अगर आपने ऐसे लिख दिया, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, तो मैं आपको बता दूं, ये डीईएफ ये वाला तरीका गलत है। ठीक है, ये सही है और ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी चाहे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स का, लेकिन उसमें बहुत, वैसे मिलता जुलता क्या है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल में डायमेंशंस इक्वल हो जरूरी नहीं है। आप देखिए, ताजमहल आपने देखा होगा, अभी ताजमहल से मिलती जुलती जो आपको वो क्या बोलते हैं, स्टैचूज आराम से मिल जाते हैं ना, बड़ा आराम से आप मार्केट जाएंगे तो आपको वो ताजमहल की वो जो कॉपी जो है आपको आराम से मिल जाएगी किसी भी दुकान से। ताजमहल इतना बड़ा है और उसकी कॉपी इतनी सी देखने में, लेकिन एक जैसी, तो हम कहते हैं कि दिस कॉपी इज सिमिलर टू ताजमहल। ठीक है, ऐसे ही सपोज करिए आपका कोई मॉडल है किसी चीज का, आपके घर का मॉडल, तो आपका घर का मॉडल जो है वो आपके घर के जैसा ही है, पर क्या साइज वैसा है? नहीं, तो हम कहते हैं वो दोनों सिमिलर हैं। लेकिन सपोज करिए आपके घर के सामने बिल्कुल ऑपोजिट, आपके घर की ही डायमेंशन के एक नए घर का निर्माण होता है, एक नया घर है आपके घर के सामने जो बिल्कुल आपके घर के जैसा ही है, उसकी डायमेंशंस तक जो है वो मैच करती हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों घर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर आपके घर के सामने आपने एक मॉडल रखा हुआ है अपने घर का, तो हम कहते हैं कि दोनों घर जो है वो क्या है, वो सिमिलर है, या बड़े वाला जो है मॉडल के सिमिलर है, या मॉडल जो है घर के सिमिलर है, जैसे भी आप उसको बोल सके। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में ये डिफरेंस होता है। खैर, अभी चलते हैं
अभी क्या होता है, अगर आपको सपोज करिए बोल दिया कि दो ट्राइंगल्स है, सपोज करिए अगर आपको बोल दिया ये दो ट्राइंगल्स है, एक ये ट्राइंगल है से ए बी सी अगेन, ओके, और आपको बोला कि एक ये ट्राइंगल। आपने पिछली क्लासेस में ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये बेसिकली आप समझ लीजिए एक रिव्यू एक्सरसाइज की तरह, मैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरह करा रहा हूं, DEF, ओके। आपको बोल दिया है कि ट्राइंगल ABC इज गिवन, सपोज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। सपोज करिए ये गिवन है आपको, ओके। इट इज गिवन दैट triangle ABC is congruent to triangle DEF. Now, what do you mean by triangle ABC is congruent to triangle DEF? I have already explained it to you. कि इसका क्या मतलब है कि ABC DEF के बराबर है, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब सपोज करिए आपको गिवन है कि ABC जो है DEF के बराबर है, तो आप किस कंक्लूजन पे आएंगे? इसका मतलब ये होता है कि AB जो है DE के बराबर है, BC जो है वो EF के बराबर है, आप इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं। CA जो है वो FD के बराबर है, ठीक है जी, ओके। ये आपका कंक्लूजन होगा। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। दूसरा कंक्लूजन आपका क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो होगा एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है। ये भी आपका कंक्लूजन जो है वो होगा, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, याद रखिएगा, अगर दो ट्राइंगल्स मतलब ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन दैट ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है, और ईच एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू ईच एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं AB जो है DE के बराबर है, BC EF के बराबर है, AC जो है DF के बराबर है, या A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं, इस रूल को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये रूल है, ठीक है जी। क्या रूल है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। पिछले क्लासेस में आपने ये पढ़ा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है CPCT। इसका शॉर्ट फॉर्म है CPCT, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। देखिए ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। पहला लेक्चर जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मैं इंट्रोडक्शन की फॉर्म में ही दे रहा हूं, एज एन इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं, ताकि अगर आप में से किसी बच्चे को ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं आता हो तो उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते क्या हैं, दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट के रूल्स क्या हैं, मैंने आपको ये भी बताया। AAS रूल मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया कि एंगल साइड रूल जो है वो क्यों अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनको किस तरह से लिखते हैं। उनको इस तरह से लिखते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इस कॉन्ग्रुएंट टू का ये सिंबल है, इसको इस तरह से लिखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं और कुछ टीचर्स भी ऐसे लिखते हैं, पर ये गलत तरीका है, ये गलत है। इसका सही तरीका यही है, ठीक है। कैसे है? ऐसे इक्वल टू डालना है और इस तरह से, ये सही तरीका है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये इसका तरीका। फिर मैंने आपको बताया अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि इसकी साइड्स के बराबर है और इसके हर एंगल जो है उसके हर एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर एंगल A की बात करेंगे तो D के बराबर होगा, एंगल B के E के बराबर, और एंगल C एंगल F के बराबर, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है एंगल A एंगल F के बराबर हो, एंगल B एंगल D के बराबर हो, एंगल C एंगल E के बराबर, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके हर एक एंगल के लिए वहां पर एक एंगल मौजूद होगा जो इक्वल होगा, इसके हर एक साइड के लिए वहां पर एक साइड मौजूद होगी जो इक्वल होगी। ये कब होगा? जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का और एक सिमिलर ट्राइंगल का। और डे टू डे लाइफ में हम उस कॉन्सेप्ट को किस नजर से देखते हैं मैंने आपको बताया, ताजमहल की एग्जांपल देकर या आपके घर की बिल्डिंग की एग्जांपल देकर, कि सिमिलर ट्राइंगल्स में और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में
क्या अंतर है। सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट वैसे भी आपने 10वीं कक्षा में पढ़ना है। यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन 10th क्लास, सो यू हैव टू वेट फॉर अ सेशन। इस सेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट सेशन में आपकी 10वीं कक्षा में जो छठा चैप्टर है वो 6th चैप्टर वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड थ्योरम्स की बात करेंगे, केवल थ्योरम्स की। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड थ्योरम्स की बात करेंगे और उनको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तब तक इस बेसिक चैप्टर के साथ आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, दोबारा से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रश्न हो मन में तो पूछने का प्रयास जरूर कीजिए। ध्यान रखिए। गुड डे।